अब उसके गांव वाले मांग कर रहे हैं कि इस औरत को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अब बूढ़ा बाप जो है कि नौशाद का बूढ़ा बाप, उसका क्या होगा? 9 साल की बच्ची है, अब उसका क्या होगा? इस तरीके से जो कुकर्मी कुछ औरतें हो गई हैं, कुछ हैं, सभी को नहीं बोल रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, जो इस तरीके से कृत्य कर रही हैं, ऐसी ऐसी घटना को अंजाम दे रही हैं। और उनके सहयोग में जो कुछ लोग हैं जो लव अफेयर के चक्कर में पड़कर इस तरीके से हत्या करते हैं, हत्या करने में मदद करते हैं, उनके साथ क्या? 10 दिन पूर्व एक पति आता है अपने परिवार में, अपनी पत्नी, अपने पिताश्री और अपने बच्ची के साथ टाइम बिताने के लिए। वह 1 साल पहले चले गए थे सऊदी अरब कमाने के लिए। अब कमाने क्यों लोग जाते हैं? अपने परिवार का रहन सहन सुख शांति के लिए जाते हैं। 1 साल बाद आते हैं अपने परिवार में, और परिवार में आते हैं, वो सोचते हैं कि अपने परिवार में चल रहे हैं, पूरा खुशी से अपने परिवार के साथ रहेंगे। उनको क्या पता था कि हमारे ही परिवार के सदस्य हमारी मौत का इंतज़ार कर रही है। जी हाँ, नमस्कार, आदर के साथ नमस्कार, मेरा नाम नरसिंह प्रजापति, आप देख रहे हैं सच तक खबर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग चलने वाले हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में, जहां से बहुत ही चौंकाने वाला खबर सामने आ रहा है। सबसे पहले आपको अवगत करा दें कि जो देवरिया से खबर सामने आ रहा है, जिसका नाम है पति नौशाद, थाना मैल क्षेत्र के भटौली गांव के निवासी हैं। और इनकी पत्नी के बारे में बता दें कि पत्नी रजिया हैं, ये ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं। और एक इनके पति पत्नी के बीच में और आते हैं जिनका नाम है रुमान, जो रिलेशन में इनका भांजा लगते हैं। और परिवार में एक और बेटी है जिसका उम्र है 9 वर्ष। पिता अली अहमद हैं, वो अब बूढ़े हो गए हैं। देवरिया थाना क्षेत्र के तरकुलवा के पकड़ी पटखौली के समीप गेहूं के खेत में इनका शव बरामद हुआ है। और देवरिया पुलिस ने उस शव को बरामद किया है। ग्रामीणों ने जब पुलिस को बताया कि ऐसी ऐसी घटना होकर एक सूटकेस में एक शव दिखा है, तो मौके पर पुलिस पहुंचती है, छानबीन करती है, तो पता चलता है कि यह नौशाद साहब हैं, जो कि ट्रॉली के बैग में खून से लथपथ, उनका शरीर 2 पार्ट में है। बाकी आइए शुरुआत हम करते हैं है। ये देवरिया जनपद के मामला है, जो पति आते हैं बाहर से कमाकर अपने पत्नी के साथ रहन सहन से रहने के लिए, और वही पत्नी ने अपने पति को जान से मार दिया। आपने देखा था कि मेरठ में सौरभ की जिस तरीके से हत्या हुई थी, उसकी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने किया था, सेम टू सेम उसी तरीके से जो रजिया हैं, इनके बॉयफ्रेंड का नाम जो हम बताए हैं, जिनका भांजा लगते हैं, उसके साथ मिलकर अपने ही पति को जान से मार दिया। और इसके पहले भी 1 साल पहले जब इन दोनों के बारे में उनके पति को पता चला था, तो बहुत ही पंचायत हुआ था, उनके ग्रामीण में पंचायत हुआ था। उसके बाद उनको मना किया गया था कि अपने भांजे के साथ नहीं मिलना है। अभी जब ये नौशाद जी जब चले जाते हैं कमाने के लिए, उसके बाद उन दोनों का मिलना जुलना चालू हो जाता है। और जब ये 10 दिन पहले आते हैं घर पर रहने के लिए, तो अपने भांजे के साथ मिलकर उनकी निर्मम तरीके से हत्या करने के बाद ही उनका बॉडी को 2 पार्ट में काट कर एक ट्रॉली के बैग में भरते हैं। उसके बाद जो उनका भांजा है, बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर हैं, उसने उसके घर से 55 से 60 किलोमीटर दूरी पर लाकर गेहूं के खेत के पास उस शव को फेंक दिया। अब उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है, तो जांच पड़ताल करती है। अब जांच इस तरीके से हुआ कि जो ट्रॉली था उसमें बार कोड लगा था। जो ट्रॉली बैग लेकर वो नौशाद आए थे बाहर से कमाकर, उसी में उस शव को ले जाकर ठिकाने लगाया गया था, जिसके वजह से खुलासा हुआ। अब पुलिस का दिमाग आप लोग जानते ही हैं, जब किसी भी चीज़ का जांच पड़ताल होता है तो एक एक क्लू को इकट्ठा किया जाता है। तो उस पर लगा बारकोड से पता चला है कि ये कौन है और किसका बैग है। तो मौके पर पुलिस छापा जब मारती है उनके घर पर, जब उनके पत्नी से कड़ी अंदाज में पूछताछ होता है, तो कबूल करती है कि हाँ, मेरे से और हमारे जो भांजे हैं जिनका संबंध हमारे से है, वह दोनों मिलकर उस हत्या को अंजाम दिया है। अब लगातार इस तरीके से पत्नी अपने पति को जान से मारकर बॉडी को ठिकाने लगवा रही हैं। और यह कैसे हो रहा है? तो लव अफेयर की वजह से हो रहा है।
पति जो है कि बाहर 2 पैसा कमाने के लिए जाते हैं अपने परिवार के सुख शांति के लिए, और घर में पड़ी जो बेकार बोल सकते हैं, जो बेकार में बैठी बैठी जो पत्नियां हैं और उनका संबंध किसी और से बन जा रहा है। उसके बाद यही गाड़ी नहीं रुकती है। जब पति को मालूम चलता है, अगर वो विरोध करता है, तो अब सोचिए, जिसने लाखों रुपया खर्च करके शादी विवाह कर अपने घर में लाया अपने परिवार का रहन सहन सुख शांति के लिए, अब 4 दिन के लव अफेयर में वही पत्नियां जो 7 फेरा लेकर आती हैं कि बोलते हैं कि हम 7 जन्मों तक साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, अब वह अपने पति को इस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या करती हैं। अब सोचिए, शरीर को 2 पार्ट में काट कर, कैसे ही वह पत्नी थी जो अपने ही पति का शरीर 2 पार्ट में काट कर अलग करके एक में पन्नी लगाती है, उसके बाद से दूसरे में बोरे में डालकर उसे ट्रॉली बैग में डालकर ठिकाने लगवाती है। अब उसका कलेजा कैसा था, जो 9 साल की बच्ची थी, 9-7 का, और उस बच्ची का मुंह नहीं देखी, और अपने जो नवसुखिया जो लव अफेयर वाला जो बच्चा भी बोल सकते हैं, नवसुखिया था, भांजा बोल सकते हैं, जो भांजा था, उसके साथ इस तरीके से निर्मम कुकर्म की और हत्या की। अब उसके गांव वाले मांग कर रहे हैं कि इस औरत को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अब बूढ़ा बाप जो है कि 9 साल का बूढ़ा बाप, अब उसका क्या होगा? 9 साल की बच्ची है, अब उसका क्या होगा? इस तरीके से जो कुकर्मी कुछ औरतें हो गई हैं, कुछ हैं, सभी को नहीं बोल रहे हैं, कुछ जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, जो इस तरीके से कृत्य कर रही हैं, ऐसी घटना को अंजाम दे रही हैं। और उनके सहयोग में जो कुछ कुकर्मी लोग हैं, जो लव अफेयर के चक्कर में पड़कर इस तरीके से हत्या करते हैं, हत्या करने में मदद करते हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। यह देवरिया जनपद का मामला है, उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद। और फिर एक बार अपना परिचय देंगे कि मेरा नाम नरसिंह प्रजापति, सच तक खबर देख रहे हैं। आदर के साथ मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।